बात मणिपुर की भी करेंगे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी, ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको बताएं, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी अब मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि इससे पहले चाहे वक्फ संशोधन विधेयक की बात करें या उसके बाद मणिपुर की अगर अब बात की जाए तो मणिपुर को लेकर भी ये एक अहम खबर है। दरअसल काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ, लेकिन इस बीच अब आपको बताएं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो कल काफी ज्यादा चर्चा हुई और इस बीच मणिपुर की अगर हम खास तौर से बात करें तो यहाँ पर मणिपुर को लेकर भी चर्चा हुई। बिल्कुल, और इस खबर का जिक्र न्यूज़पेपर में भी है। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ और इस दौरान कई विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया था। कि राष्ट्रपति शासन इसलिए डाला गया कि समस्या संभलती नहीं। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को डाला गया। नवंबर में 0 हिंसा, दिसंबर में 0 हिंसा, जनवरी में 0 हिंसा, मार्च 13 तक भी 0 हिंसा और उसके बाद से आज तक भी 0 हिंसा। तो एक प्रकार की भ्रांति खड़ा करने का हम प्रयास न करें। वहां पर इतना वायलेंस हो रहा है और गवर्नमेंट फेल हो गई है वो वायलेंस को स्टॉप करने के लिए। जहां डिफिकल्टी होती है वहां कभी शाह साहब को भेजते हैं, कभी किरण रिजिजू जी को भेजते हैं और किसी और को भेजते हैं जिनके पास निर्णय लेने का कोई पावर नहीं है। तो देखिए, अभी गृह मंत्री अमित शाह को आप यहां पर सुन रहे थे और उनकी तरफ से यहां पर भरोसा भी दिया गया मणिपुर को लेकर ही। हालांकि यहां पर गृह मंत्री विपक्ष के आरोपों का जवाब भी देते हुए नजर आए और साथ ही गृह मंत्री की तरफ से यहां पर कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया। सबसे बड़ी बात, 1 महीने बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर लोकसभा की मुहर भी लग गई। सदन में गृह मंत्री की मणिपुर हिंसा का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील यहां पर गृह मंत्री की तरफ से की गई। आपको बताएं, फरवरी महीने में मणिपुर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन पर लोकसभा की मुहर लग चुकी है और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन का प्रस्ताव पेश कर गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि मणिपुर में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और पिछले 4 महीने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जातीय हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई है। उन्होंने फेब का भी जिक्र किया, मार्च का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने बताया कि इस वक्त वहां पर किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर देखिए, गृह मंत्री ने गृह मंत्रालय द्वारा जल्दी मैतेई, कुकी और जो अन्य नस्लीय समुदाय हैं उनकी संयुक्त बैठक बुलाए जाने का भी भरोसा दिया। हालांकि रात 2 बजे के आसपास का वक्त था जब पारित अनुमोदन प्रस्ताव को विपक्ष का समर्थन यहाँ पर मिलता नजर आया। तो देखिए, अमित शाह ने जवाब दिया जिसका जिक्र भी आकांक्षा भी कर रही थी। पिछले 5 महीने में मणिपुर में हिंसा नहीं हुई। अमित शाह ने यह भी कहा, विपक्ष इसे लेकर भ्रम फैला रहा है, इसका भी जिक्र अमित शाह ने किया। मणिपुर में हिंसा के दौरान 250 से ज्यादा मौतें हुई, अमित शाह का यह स्टेटमेंट रहा। बंगाल में हर चुनाव में हिंसा और मौतें होती, अमित शाह ने यह भी कहते नजर आए। इसी के साथ साथ अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को बंगाल, केरल दिखाई नहीं देते और अलग अलग संगठनों से बातचीत हुई है। अमित शाह इन तमाम बातों का जिक्र करते नजर आए। देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है कि मणिपुर पर देर रात चर्चा हुई, कई सवाल उठे। बुधवार रात वक्फ बिल पर वोटिंग के बाद मणिपुर पर भी चर्चा हुई और अमित शाह के तमाम स्टेटमेंट, जो बड़ी बातें थी, वो भी हम आपको बता रहे हैं।